जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले तीसरे अध्याय तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। इससे पहले के अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किन देवी देवताओं की आराधना से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान की कथा को आप आगे सुनाइए। तो अब आगे की कथा। चौथे अध्याय का नाम है राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहने लगे, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से आज समर्पित कर दी है। आज श्री परीक्षित जी महाराज जी को आज से 7 दिन बाद होने वाली मृत्यु का भी भान नहीं रहा है। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण परीक्षित महाराज की ममता उस समय दृढ़ हो गई थी, लेकिन एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का आज त्याग कर दिया है। हे शौनकादिक ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित महाराज ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य और उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में ही मिटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए सुखदेव जी महाराज से इस प्रकार प्रार्थना की है, तब श्री सुखदेव जी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण को बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ करने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। उनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, जो सब भक्तों को अपना प्रेम दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अविष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। भक्तों को सदा अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं और असुरी
राक्षसी लोगों का वो उद्धार करते हैं, उनका वध करके उनका उद्धार करते हैं। वे प्रभु बड़े भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, गोलोक धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार मेरा नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है कि उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। वे श्री कृष्ण भगवान ही ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वे वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा मुझ पर करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा फल दाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी, सबके स्वामी, पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अन्धक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की, गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का बड़ा सुंदर गुणगान कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न करने पर आज श्री सुखदेव जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, सबके पालन करता है। जो उन भगवान में मन लगाते हैं उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, उनके जीवन में ज्ञान की भी पूर्ति हो जाती है, उनके जीवन में भक्ति महारानी हर पल मुस्कुराती रहती है, उनके जीवन में सदा आनंद की लहरें उठने लगती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा उन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर उनको कहकर सदा आनंद का अनुभव करते हैं और सबको उन कथाओं से ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन भक्ति भी सबके हृदय में सदा के लिए निवास करने लगती है। आज श्री सुखदेव जी महाराज उन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हैं, जिनका पूर्ण रूप से गुणगान शेष, महेश और गणेश जी भी नहीं कर सकते। तो आज परीक्षित महाराज पर सुखदेव जी महाराज जी की अनंत कृपा है, सभी आनंद से कथा सुन रहे हैं। माँ गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। कैसा सुंदर दृश्य है कि सभी एक साथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। विचार करके देखिए कि माँ गंगा जी का किनारा है, गंगा तट पर सभी बैठे हैं और उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं। सबका ध्यान भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का ध्यान इधर उधर जाता तक नहीं है। आज हम कलयुग के वासी कुछ समय के भी, कुछ मिनट के भी भगवान की कथा को सुन नहीं सकते। हमें लगता है कि ये कथा बड़ी है। 3 घंटे की कथा अगर हम कहीं किसी कथा के स्थल पर सुनने जाएं तो हमें लगता है कि समय क्यों नहीं व्यतीत हो रहा है, समय जल्दी क्यों नहीं बीत रहा है। जिन लोगों की कथा में श्रद्धा है उनके लिए तो 3, 4, 5 घंटे कथा को सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों की कथा में पूरी श्रद्धा नहीं है, कथा में पूर्ण प्रेम नहीं है, उनको कथा में बैठकर जाते हुए उनको लगता है कि समय बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, समय जल्दी क्यों नहीं व्यतीत हो रहा। ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है। जो भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की लीलाओं को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं।
और जिनके ऊपर प्रभु कृपा होती है वो भगवान की तरफ लग जाते हैं। इसलिए मन में पूरी तरह से ये बात बैठाकर चलनी चाहिए कि कथा को जब भी सुने पूरी कथा सुने, क्योंकि भगवान की कथा से ही जीवन में खुशियों के रास्ते निकलते हैं। जीवन में खुशियां तभी आएंगी जब ठाकुर जी चाहेंगे। या तो पहले के जन्मों के पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हों तब जीवन में खुशी आती है, या फिर ठाकुर जी की कृपा हो। पहले के जन्म के कर्म तो बुरे अच्छे आते रहते हैं, दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन जीवन में आनंद नहीं आता। आनंद केवल भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही आता है। सुख का विपरीत शब्द दुख है, गर्मी का विपरीत शब्द सर्दी है, हर शब्द का विपरीत शब्द है, लेकिन आनंद का विपरीत शब्द, आनंद का विरोधी शब्द कोई बना नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए आनंद का विरोधी शब्द आज तक बना नहीं है और बन भी नहीं सकता, क्योंकि आनंद भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में जाकर ही मिलता है। जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, अपने मन मंदिर में उन ठाकुर जी को बैठाकर रखते हैं, उनके ऊपर प्रभु सदा कृपा करते हैं, उनके जीवन में ही तो आनंद की अमृत वर्षा होती है। जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान की भक्ति नहीं करते, दोनों का जीवन दूर से देखने में एक जैसा लगता है। एक जैसे वस्त्र पहने हैं, एक जैसा घर परिवार है, एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन फर्क कहां पर होता है? फर्क केवल उनके मन में होता है। जो भगवान का भक्त है उसको दुख सुख में प्रभु की कृपा मालूम होती है, उसको दुख में भगवान सहारा देकर रखते हैं, दुख के समय में भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है और वो दुख को सहन कर लेता है। भगवान उसको उस दुख को सहने की शक्ति दे देते हैं जो उसके पहले के जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार उसको मिला है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो कभी दुख में हमेशा आपको रोते चिल्लाते नजर आएंगे। जो भगवान को नहीं मानते वो थोड़े से दुख से भी घबरा जाते हैं। आपने अपने साधारण जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा दुख आने पर भी घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े दुखों का भी आसानी से सामना कर लेते हैं। फर्क यहीं पर होता है कि भगवान को जो मानता है उसके जीवन में प्रभु सब कुछ उसको देते हैं, प्रभु उसको सहन शक्ति देते हैं। प्रभु कृपा से मनुष्य हर दुखों से पार पा सकता है। दुख सुख जीवन का अंग है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी थे, यशोदा और नंद बाबा थे, उनको भी जीवन में दुख का सामना करना पड़ा, उनके जीवन में भी दुख आए हैं। तो प्रभु तो अपनी लीलाओं द्वारा समझाते हैं कि दुख सुख सबके जीवन का हिस्सा है। भगवान श्री राम अपनी नर लीला में जब इस धरती पर आए थे तो उनके पिता महाराज दशरथ जी को भी दुखों का सामना करना पड़ा था। भगवान राम के वियोग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो दुख तो सबके जीवन में आते हैं और आते रहेंगे, ऐसे ही सुख भी आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में भगवान से प्रेम बनाकर रखना चाहिए। जो सदा भगवान को याद रखते हैं, भगवान दुख के समय में उनके ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखते हैं, उनके दुख को भगवान कंट्रोल करके रखते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी इतना दुख नहीं देते कि वो उसको सह भी ना सके। अगर भगवान दुख देते हैं तो साथ में सहन शक्ति भी उसी हिसाब से भगवान दे देते हैं। भगवान की यही तो लीला है कि अपने भक्तों का साथ तो भगवान कभी छोड़ ही नहीं सकते। पांडवों पर इतना दुख आया है, मीरा के जीवन में इतने दुख आए हैं, उनको जहर का प्याला दे दिया है आज ससुराल वालों ने, लेकिन क्या कहा कि ये भगवान का चरणामृत है। मीरा को जहर का प्याला देकर बोला कि ये भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, लेकिन मीरा को पता था कि ये भगवान के भक्त नहीं है, फिर चरणामृत कैसे दे सकते हैं। लेकिन भगवान का चरणामृत बोलकर दिया है तो मीरा ने उस जहर को भी चरणामृत समझकर आज पी लिया है, और वही ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की है, उनके विश्वास की रक्षा की है। ठाकुर जी सदा सबकी रक्षा करते हैं। मीरा जैसा विश्वास आज नहीं है। अगर आज मीरा जैसा विश्वास किसी के मन में हो तो आज भी जहर अमृत बनता है। इसलिए विश्वास सदा भगवान में बनाकर रखना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को यही तो समझा रहे हैं कि ठाकुर जी में मन को लगा लो तो तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। 7 दिन बाद क्या होने वाला है वो तो तुम अभी कुछ क्षण में ही भूल जाओगे। ठाकुर की आनंदमयी कथाओं को सुनकर तुम
तुम्हारा मन भगवान में ऐसा लग जाएगा कि तुमको हर तरफ ठाकुर जी ही ठाकुर जी और श्री कृष्ण वो बंसरी वाला ही हर तरफ नजर आएगा। तब मृत्यु किसने देखी है? मृत्यु तो तुम एक क्षण में भूल जाओगे। इसलिए ठाकुर जी की कथाओं को तुम पूर्ण रूप से मन लगाकर सुनते रहो। कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर सौभाग्य है। परीक्षित जी महाराज का जाना सबने है, इस संसार से सबने एक ना एक दिन जाना है। परीक्षित जी महाराज भी जाएंगे और हम सभी भी जाएंगे। लेकिन परीक्षित जी महाराज जी का जाना ऐसा है कि गंगा जी का किनारा मिला है और ठाकुर जी की कृपा मिली है, ठाकुर जी के संतों का सत्संग मिला है, साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अंतिम समय में सुनने को मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य किसी और का हो नहीं सकता है। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम कलयुग वासियों का है कि श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित महाराज को निमित्त बनाकर हम कलयुग वासियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को हमारे लिए दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री मुख से इस कथा को सुनाया है ताकि हम सब कलयुग वासियों का इस कथा को सुनने से उद्धार हो सके। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में जब कोई भी अपना नहीं है, परिवार में कोई अपना नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है, केवल ठाकुर जी अपने हैं। संसार में, परिवार में जो अपने लगते हैं उनकी सेवा करो, घर परिवार में रहो, सबके प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन प्यार उस सांवरे से होना चाहिए, प्यार केवल ठाकुर जी से होना चाहिए। घर परिवार में कोई मुसीबत हो तो ठाकुर जी सहारा दे देंगे, लेकिन अगर ठाकुर जी से प्यार नहीं होगा तो किसके पास हाथ फैलाने जाएंगे? आज कोई किसी का है नहीं, कोई किसी को सहारा देता नहीं है। ठाकुर जी सहारा देते हैं, उनकी उंगली पकड़कर चलनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर कुछ तो सोच विचार करना चाहिए कि मनुष्य का जीवन आखिर भगवान ने दिया किस लिए, हमें किस लिए भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है और हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि मेरी भक्ति करो इस जीवन में और मेरे को प्राप्त हो जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। उसके बाद 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन हम कर्म ऐसे करते हैं कि बार बार हमें संसार में आना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो यही समझाती है, यही तो बताती है कि प्रभु से प्रेम करो। जिसका प्रेम हो गया उसको तो हर क्षण प्रभु की याद रहती है। कथा सुनने के बाद कुछ तो जीवन में सुधार होना चाहिए। स्वभाव सुधरता है तो मनुष्य का ही सुधरता है, कभी पशु पक्षी का स्वभाव सुधरता नहीं है। इसलिए कथा सुनने के बाद कुछ तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, कुछ तो बात ठाकुर जी के बारे में माननी चाहिए, कथा को कुछ तो जीवन में उतारना चाहिए, कुछ तो प्रेम भगवान से बढ़ाना चाहिए। कथा सुनकर भी अगर भगवान से प्रेम ना हुआ तो अच्छी बात नहीं है। कथा सुनकर जीवन में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। कथा का विशेष लक्ष्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए कि संसार के दुखों को हम हमेशा के लिए भूल जाएं, संसार के दुख हमारे ऊपर कोई असर कर ही ना सके। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज यही तो समझा रहे हैं कि 7 दिन तुम्हारे पास हैं, अगर तुम इन 7 दिनों में ठाकुर जी की कथा को सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे, केवल आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही तुम्हारे हर पल मन में बसी रहेंगी। और इसी अवस्था में तुम्हारा यह शरीर आज से 7 दिन बाद छूट जाएगा, तुम्हें कुछ मालूम भी नहीं होगा, तुम सीधा भगवान के गोलोक धाम में जाओगे। इस कथा का यही फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का फल सदा वही रहता है। हर युग में जो इस कथा को सुनता है उसका फल हर युग में एक जैसा रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से अनेक फलों की प्राप्ति बताई गई है। उसमें से विशेष फल जो हम कलयुग वासियों के लिए तो यही है कि हमारा घर परिवार में भगवान सदा हमारी रक्षा करते हैं। किसी चीज की कमी इस कथा को सुनने के बाद भगवान हमारे जीवन में नहीं रहने देते, सदा भगवान हमारी रक्षा करते हैं। संसार की हर सुख संपत्ति हमें देते हैं। हमारे जीवन में भगवान हमारा कोई भी जरूरी काम कभी भगवान नहीं रुकने देते। और इसके बाद इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान हमें अपना गोलोक धाम देते हैं। इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान के धाम में हमें स्थान मिलता है, जिसको कुछ लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा, सुख सागर की यह कथा, कुछ लोग शायद यह नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ही सुख सागर की कथा भी कहते हैं। इसको सुख सुधा सागर के नाम से भी जानते हैं। तो जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में आनंद की जो लहरें उठती हैं
उसको केवल वही समझ सकता है, उसको वो दूसरों को समझा नहीं सकता। इसलिए कथा को सुनते रहिए और जीवन में आनंद मनाते रहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कह रहे हैं कि संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान श्री वेद व्यास जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे राजा परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद जी के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं अब तुमसे कहने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की कथा को आप सुन रहे हैं तो अपने ऊपर प्रभु की पूरी कृपा मानिए। बिना प्रभु कृपा के कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवान का एक नाम भी भगवान की कृपा से कानों में कभी नहीं पड़ता। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद है, आप सबको साधुवाद है कि इस कथा को आप सुन रहे हैं। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।